ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि। 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन। जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा। जप में वर्जनीय बातें। सदाचार का महत्व। आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, वरान ने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र आदि आज्ञाशील, क्रियाशील और श्राद्धशील होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे मान फल प्राप्त होता है। शिष्यों को चाहिए कि वह पहले पहले तत्व बेटा आचार्य जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रतन, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे, तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश कर्मश ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्यों को, जो एक वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपासना पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो। पुण्य विशेष शुद्धि के लिए पुण्य कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषण भूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वासन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, दिवालिया में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधेयक के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रशंसित हो उस सबसे से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य भली भांति उच्चारण कराए। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके पुरुषारण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्वयं रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर है उतने लाख का 100 गुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, वह पौरुष सन्निक कहलाता है। जो पुरुष शरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांध कर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुख ये मौन भाव से बैठे शीत को एकाग्र करे तथा धन पलावन आदि के द्वारा 500 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करे। प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने अपने रूप ऋषि, संत, देवता, बीज, शक्ति तथा मंत्र के वासयात रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षर की जप करे। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वार्षिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगा मात्र विचारद विद्वानों का कथन है। जो उसे शब्द से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है
उसका यह जप वार्षिक कहलाता है। जिस जिस जप में केवल जीव मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे शब्द से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पढ़ने भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर अक्षर पंक्ति का एक वन से दूसरे वन का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन होता है, वह मानस जप कहलाता है। वार्षिक जप 1 गुना ही फल देता है। उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया जाता है। मानस जप का फल 60 गुना कहा गया है तथा सरगम जप जब उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे उसे सरगम जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ बेटा बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार गर्भ या सरगम प्राणायाम करे। इन दोनों में सरगम प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सर्ग की अपेक्षा भी ढना शरीर जब 60 गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। संघ के मन कोश से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पंचाक्षर से 10 गुना 10 लाख गुना और सुवन के बने हुए मन कोश गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार क्रम में फलदायक होती है। जप क्रम में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मयमा धन मध्यमा धन देती हैं और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 51 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करे वह जब किसी को दिखाई नहीं कानिष्टिक का अंगुली अक्षरं की जप के फल को शरीर नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसीलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को सम्मान या एक गुना समझना चाहिए। योगशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल 60 गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, दिवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। 25वीं को जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी और पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलासपूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, चीखना, थूकना, जमाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों
की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करे, अथवा अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती से शिव का स्मरण करे, या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करे, अथवा प्राणायाम कर ले। बिना बिना आसन के बैठकर सोकर, चलते 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 अथवा खड़ा होकर जप न करे। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप न करे। दिनों दिनों पांव फैलाकर कुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करे। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करे, और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। संक्षेप से मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आसार परम धर्म और आसार उत्तम धन है। आसार श्रेष्ठ विद्या है और आसार ही परम गति है। आसार ही पूरे संसार में निंदित होता है और परलोक में मैं भी सुख नहीं पाता। इसीलिए सबको आसारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र की कथा अनुसार जिस वन के लिए जो कर्म विध बताया है, उस वन के पुरुष को उसी कर्म के सम्यक आसन करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आसन किया है, इसीलिए वह सदाचार कहलाता है। उसे सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे एक लोग सत कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन पतित और अनर्थय का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अनतयज मुख बुध पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लगन, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। ऐसे गुरु का दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है, जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला। वह मंत्र साध्य होता है, जो मुझ में मंत्र में तथा गुरु में अतिशय सदा रखने वाला है। उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए आधिकारिक दृष्टि से वेदन युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों का त्याग विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर यह दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जैसे अन्य देवता के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर पर्वत होता है। तथापि छोटे छोटे टूस फलों के लिए सोचा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र मान फल देने वाला है। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रसित हो भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है।
ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति।